सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने आपके लिए रीजनिंग और जीएस के रेलवे के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए थे, जिसमें हम लोग अंडर ग्रेजुएट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। आपको पता होगा ग्रुप डी का कोर्ट केस की नोटिस आ चुकी है और आपकी जल्द ही ग्रुप डी के एग्ज़ाम की नोटिस भी आ जाएगी। तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, जिससे आपके मार्क्स बेहतर हो सकें और आप अपना सिलेक्शन जल्दी से जल्द ले सकें। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3, जिसमें हम लोग 7 अगस्त 2025 की इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्लॉक्स का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? कथन। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। क्या लिखा है? सभी मीटर कंपास हैं, सभी जितने भी मीटर हैं सभी मीटर। तो हमने कहा था मीटर का आप एम, कंपास का सी, स्केल का एस। तो सभी मीटर कंपास है तो सभी वाले अंदर आ जाएंगे, सभी मीटर। और कंपास है सारे मीटर, ऑल मीटर्स आर कंपास हो गए। फिर क्या लिखा है? सभी कंपास स्केल है। तो अब ये सभी कंपास है तो सारों सबको अंदर रख लेंगे। तो सभी कंपास क्या हैं? आपके स्केल हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ स्केल कंपास, देखिए कभी भी आपका अगर ऐसा डायग्राम बने तो अगर आप अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, जैसे मीटर से आप लोग स्केल की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर अंदर से आप लोग बाहर की ओर आएंगे तो आपका सब वाला रिलेशन ट्रू होगा। जैसे सभी मीटर कंपास हैं, सभी कंपास स्केल हैं, तो ये ट्रू होगा, मतलब ऑल वाला केस यहाँ पे ट्रू होगा। और अंदर की ओर अगर ऐसे डायग्राम में जाएंगे तो आपका सम वाला केस ट्रू होगा। जैसे हम बोलें कि सम स्केल्स आर कंपास या सम कंपास आर मीटर। तो अब क्या पूछ रहा है? कुछ स्केल कंपास है। देखिए स्केल और कंपास, स्केल से कंपास जा रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं, तो कुछ वाला केस सही होगा, ट्रू होगा आपका। और सभी मीटर स्केल हैं, सभी मीटर स्केल हैं, तो हम लोग अंदर से कहाँ जा रहे हैं? बाहर की ओर जा रहे हैं। तो अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सारे ऑल के केस ट्रू होते हैं, तो सभी मीटर स्केल हैं। बाकी हमको डायग्राम से भी दिख रहा है जितने मीटर हैं वो सब स्केल के अंदर आ रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निष्कर्ष 1 और दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मतलब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? आपके पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 47 हैं। एक पंक्ति में सोनका बाएं छोर से, बाएं आपको पता होगा लेफ्ट साइड ये होती है, लेफ्ट साइड से सोनका आपका 18 नंबर पे है। फिर आपके लिखा है यदि ध्रुव सोनका के दाएं ओर से, दाएं आपके दाएं चलेंगे तो इधर और लेफ्ट चलेंगे तो इधर, सोनका के दाएं से 11वें स्थान पर है। 11वें स्थान मतलब यहाँ पे तो है सोनका, और इसके आगे 11 प्लेस आगे कौन है? ध्रुव। तो अगर 11 प्लेस आगे तो ध्रुव की पोजीशन क्या हो जाएगी? 18 ये, और 18 में 11 और ऐड कर देंगे तो यहाँ से ध्रुव आपका यहाँ से 29 नंबर पे हो जाएगा। 18 + 11 29। अब आप सोचिए ध्रुव की लेफ्ट साइड से हमको पोजीशन पता है 29 है, टोटल 47 है, हमसे पूछ क्या रहा है? तो पंक्ति में दाएं छोर से ध्रुव का स्थान क्या है? हमको राइट से इसका प्लेस बताना है। आपको हमने बताया था कभी भी अगर ऐसा केस होता है तो आपको पता होगा टोटल इज इक्वल टू होता है लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन, राइट साइड से उसकी पोजीशन -1। टोटल आपको पता है 47, लेफ्ट साइड से कितना पोजीशन आ रही? 29, राइट साइड से हमको निकालना हो -1। 29 में 1 माइनस होगा 28, 28 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका आंसर आएगा 19 नंबर, मतलब 19वां प्लेस होगा आपका डी। आप ये माइनर सी कैलकुलेशन वहाँ करेंगे नहीं, ये सब आप लोग माइंड में करेंगे, क्योंकि ये आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम है। आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपनी हाई स्कूल और इंटर वाली सोच नहीं रखनी है। कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको सोच बिल्कुल अलग रखनी है। आपके यहाँ पे 10-10 सेकेंड आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे, और आपकी एक सिली मिस्टेक आपको सिलेक्शन से लाखों स्टूडेंट्स पीछे कर देगी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑड वन आउट का केस है। जैसे लिखा है ना, 4 अक्षर युग्मों से 3 एक निश्चित से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, बताइए कौन सा समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है। नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। एम कितने पे आता है? 13, आर 18, एन 14, के 11, जी 7 12, 8 6, 11 16 12 9, आई का 9, एन का 14, जे का 10, जी का 7। अब आप लोग को वहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के पूरे कोड याद होने चाहिए, वरना आपका वहाँ टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए 13 से 18 5 ऐड हो रहा है, 7 से 12 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, 14 से 11 माइनस का 3 हो रहा है, 8 से 6 माइनस का 2 हो रहा है, 12 से 9 माइनस का 3 हो रहा है, और 10 से 7 माइनस का 3 हो रहा है। बट 8 से 6 यही आपका क्या है? बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है ग्रुप से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 स्लॉक्स का क्वेश्चन है। कुछ पतंगे टोपी हैं, कुछ का रिलेशन बनेगा तो कुछ पतंगे, पतंगों के लिए क्या यूज़ होगा? काइट।
टोपी के लिए कैप का सी, बैट के लिए बी। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ पतंगे टोपी हैं तो कुछ काइट्स, सम काइट्स आर कैप। तो हमने कुछ कुछ का रिलेशन इसमें बना दिया। देखिए कुछ कैप काइट हैं, कुछ काइट कैप हैं। फिर क्या लिखा है, कोई टोपी बैट नहीं है, कोई भी टोपी कोई भी कैप बैट नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। आपसे कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, कुछ पतंगे बैट हैं, कुछ पतंगे बैट हैं, क्या आपको काइट और बैट में बीच कोई भी रिलेशन दिख रहा है? नहीं, तो ये निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। कुछ टोपी पतंगे, देखिए कभी भी आपको अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट मिले जो आपका कथन में हो और कंक्लूजन में भी वही हो, बस आगे पीछे कर दे, कुछ पतंगे टोपी हैं और कुछ टोपी पतंगे हैं, तो दोनों में सम का रिलेशन तो बन रहा है, तो आपका स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन 2 राइट होगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, मतलब फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपकी एक सीरीज लिखी हुई, सीरीज क्या लिखी हुई है, 7, 7, 10, 18 और 33। अब आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे क्योंकि आपकी सीरीज इंक्रीज हो रही है। 7 से 7 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0। 7 से 10 का डिफरेंस कितना होगा, 3। 10 से 18 का डिफरेंस कितना होगा, 8। 18 से 33 का डिफरेंस कितना होगा, 15। अब हमको आगे का नंबर बताना है। अब आप देखिए कोई सीरीज फिक्स पैटर्न नहीं लग रही है, हमको दिख रहा है जीरो यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 5 ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, दिख तो रहा है एक और नंबर, बट लेकिन आप थोड़ा अगर डीप, अब आप खुद सोचिए, पहले आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, फिर आप एक और डिफरेंस निकालेंगे, फिर तो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो आपके सेकंड ज़्यादा जाएंगे। अब देखिए अब स्मार्ट अप्रोच क्या है यहाँ पे। अब आप देखिए 0, 3, 8, 15। अब आप देखेंगे हमेशा देखिए सीरीज में एक केस और चलता है, नियर स्क्वायर और क्यूब का केस, मतलब हो सकता है क्यूब के आसपास कुछ जुड़ रहा हो या घट रहा हो। अब ध्यान से देखिए, ये 1 के स्क्वायर में से 1 माइनस है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0। 3, ये देखिए 2 के स्क्वायर में से 1 माइनस है, ये देखिए ये 3 के स्क्वायर में से 1 माइनस है, ये 4 के स्क्वायर में से 1 माइनस है। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 5 के स्क्वायर में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 में 1 माइनस करेंगे, मतलब हम लोग 24 ऐड कर देंगे, और 33 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, 57, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग ये सीरीज भी याद रखिएगा, एन स्क्वायर में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एन क्यूब में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एन आपका कौन सा होगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे हो सकता है 1 का स्क्वायर में कुछ 1 माइनस घट सकता है, क्यूब में कुछ प्लस माइनस ऐड हो सकता है। तो ये आपका अगर जल्दी से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा करेक्ट कौन सा ऑप्शन है, 57, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 34 और नीचे से 45 स्थान पे कक्षा में कुल विद्यार्थी हुए। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, ये आपके क्वेश्चंस जो ऐसे होते हैं, ये केवल आपका अगर 10 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच, सोच आपकी डेवलप होनी चाहिए पेपर में। अब आपको पता होना चाहिए एक दूसरा फॉर्म, जैसे उसका होता है लेफ्ट प्लस राइट, ऐसे ही होता है टोटल इज इक्वल टू होता है टॉप प्लस बॉटम का और -1। अब हमको टॉप से पता है, टॉप से 34 नंबर पे, बॉटम से 45 नंबर पे -1 कर दिया, तो 34 + 44। अब आपको दिख रहा है, आप यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं, 4 और 4 ऐड होगा 8 आएगा, मतलब ये यूनिट प्लेस है, मैथ में आपको यूनिट प्लेस बताई जाएगी। तो हमने पूरा सॉल्व ही नहीं किया, बाकी आप चाहें तो सॉल्व करिए। 34, 44 हमको यहाँ से यूनिट प्लेस दिख रहा है, तो आपके यही नैनो सेकंड आपके मैथ वगैरह में काम आएंगे। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरीके से संबंधित हैं जिस तरीके से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। तो हमने बताया सबसे पहले आप लोग प्लस माइनस से शुरू करेंगे, तो देखते हैं कोई इनके बीच का रिलेशन बन रहा है कि नहीं। देखिए 75 और 62 और 62 से 49, मतलब क्या हो रहा है, आपकी सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है। देखिए कितनी डिक्रीज हो रही है, अगर हम लोग 75 और 62 का डिफरेंस निकालें तो माइनस का 13 हो रहा है, और 62 से 49 का डिफरेंस निकालें तब भी माइनस का 13 हो रहा है, 61 से 48 का डिफरेंस निकालें तब भी माइनस का 13 हो रहा है, और 48 से 35 का डिफरेंस निकालें तब भी माइनस का 13 हो रहा है। मतलब हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, जो भी आपके नेक्स्ट नंबर आएंगे उसमें माइनस का 13 का लॉजिक लग रहा है। अब आप इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है 73 से 60 माइनस का 13 हुआ, बट 60 से 53 माइनस का 13 नहीं हुआ, तो मेरा आंसर नहीं होगा। 48 से 24 ये जस्ट सीधे सीधे हाफ हो गया है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 66 से 52, 66 से 52 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 14। अब आप ये फोर्थ ऑप्शन ना चेक करने बैठे, सोचिए 3 आपके रॉन्ग है तो यही आपका राइट होगा, बस टिक करिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, A B C D J K और L एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके
बैठे हुए हैं, मतलब ये सीटिंग अरेंजमेंट का आपका क्वेश्चन है। अब आप 7 लोगों को बैठा लिए पहले तो, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको अगर याद होगा हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, कभी भी अगर नंबर ऑफ़ पीपल जो भी बैठे होंगे अगर वो ऑड होंगे तो हम लोग अपोजिट केस नहीं बता पाएंगे। आपने देखा होगा रेलवे के अगर पहला और दूसरे शिफ्ट का सॉल्यूशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो ऑड नंबर के पीपल बैठा रहा है। इसका मतलब वो अपोजिट कभी पूछे तो आप पढ़ लीजिएगा ऑड है कि इवन, तो अपोजिट के लिए आपको सॉल्व ही नहीं करना है, सीधे सीधे आप लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा देंगे बस। अब देखिए कैसे बैठा है, एल डी के, एल जो है वो डी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो दाईं ओर किधर होगा, अगर हम लोग डी को यहाँ बैठा लें तो एल इधर आएगा, क्योंकि हमने बताया था अगर राइट साइड चलेंगे तो हम लोग एंटी क्लॉक चलते हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन होगी और क्लॉक वाइज मेरे पास ये डायरेक्शन होगी। अब डी से हम लोग क्या लिखा है, एल डी के ठीक दाईं ओर, देखिए पढ़िए, एल डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। आगे क्या लिखा है, एल के बाईं ओर से गिनने पर, एल के बाईं ओर से गिनने पर बाईं ओर किधर होगा, इस तरफ होगा बाईं ओर, ये लेफ्ट होगा और ये वाला राइट होगा, तो बाईं ओर गिनेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और यहाँ सी आ जाएगा, देखिए लिखा है ना, एल के बाईं ओर से गिनने पर एल और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर क्या लिखा है, डी और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब सोचिए जे को हम लोग किधर बैठाएं, क्योंकि इसके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं तो 3 व्यक्ति इधर भी बैठ सकते हैं, 3 व्यक्ति इधर भी बैठ सकते हैं। सोचिए अगर हम लोग इधर बैठाने की कोशिश करें तो 1 2 3, जे को यहाँ आना चाहिए बट यहाँ पे ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, तो हम लोग अब इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो हम लोग जे को यहाँ बैठाएंगे। अब देखिए डी और जे के बीच 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3, क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि जे लेफ्ट साइड से गिनने पे कि राइट साइड से, तो ये आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे जल्दी से आ पाए। फिर क्या लिखा है आगे नेक्स्ट लाइन, ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब के ठीक दाईं ओर, तो के और ए कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्योंकि इनके लेफ्ट और राइट दोनों के ही प्लेस फिल हैं, तो इसका मतलब ए ओके यहाँ कहीं आएगा, ए ओके यहाँ कहीं आएगा। अब किधर आएगा तो आप इस क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, ए के ठीक दाईं ओर है। अब दाईं ओर आपको पता होगा दाईं ओर होता है इधर साइड। अब हम लोग ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हमारा ए यहाँ पे आएगा और के यहाँ पे आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए के ठीक दाईं ओर है, पढ़िए ए के ठीक दाईं ओर है। अब बच कौन रहा है आपका बी, तो बी वो यहाँ आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, के दाईं ओर से गिनने पे के दाईं ओर, और के का दाईं ओर किधर होगा, आप सोचिए किधर होगा, इधर कि इधर, इधर होगा। दाईं ओर मतलब, दाईं ओर मतलब कौन सा, ये दाईं ओर कौन सा चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, तो अब इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो पूछ क्या रहा है, के दाईं ओर से गिनने पे डी और के, ये डी बैठा है के बैठा है और इन दोनों के बीच केवल और केवल एक बैठा है ए, तो इसके बीच कितने लोग बैठे हैं, एक। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी आर आपका किससे, वी आर 27 आपका रिलेट कर रहा है YU32 से, और ऐसे ही रिलेशन दे रहा है MI9 का दे रहा है PL14 से। क्या लिखा है, एक निश्चित तरीके से मतलब ये दोनों आपस में रिलेट हैं। ऐसे ही GC13 का संबंध किससे होगा, तो पहले आप नंबर देख लीजिए, 27 और 32 प्लस का 5 हो रहा है, सेम यहाँ से 9 से 14 प्लस का 5 हो रहा है, इसी हिसाब से 13 में 5 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा। 18 के अकॉर्डिंग मेरा 22 वाला आंसर गलत, 16 वाला खत्म, ये दोनों बचे। अब आप इधर देखिए, V आता है आपका 22 नंबर पे और Y आपका आता है 25 नंबर पे, कितना हो रहा है, प्लस का 3 ऐड हो रहा है। ऐसे ही M आपका आता है 13 पे और P आता है आपका 16 पे, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। ऐसे G आता है 7 पे, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 10, और 10 नंबर पे आपका आता है J मतलब ऑप्शन नंबर C JF18। क्वेश्चन नंबर 10, फिर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कोई एक समान अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ETHC का संबंध, ETHC का संबंध XOMJ से है। उसी तरीके से इसका संबंध सबसे पहले आप कोड कर लीजिए 5, 20, 8 और 3। X आता है 24 पे, O आता है आपका 15 पे, M आता है आपका 13 पे और J आता है 10 पे। अब आप देखिए क्या हो रहा है, अब हम यहाँ से 3 से अगर 10 देखेंगे तो प्लस का 7 हो रहा है, 8 से 13 देखेंगे तो प्लस का 5 हो रहा है, 20 से 15 देखेंगे तो माइनस का 5 हो रहा है, 5 से 24 देखेंगे तो यहाँ पे दो केस हम बोल सकते हैं। 5 से 24 अगर हम लोग प्लस देखेंगे तो हमको कुछ लॉजिक पहले से पता होना चाहिए। अगर ये दोनों प्लस हैं तो हम सीरीज चलाएंगे तो प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे करके सीरीज चल रही होगी। तो यहाँ पे दो केस हैं, 5 से 24 जाते समय हम लोग अगर ऐड करेंगे तो मेरा 19 ऐड हो रहा है, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Z आ जाएगा, और उससे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो X 24 आ जाएगा, मतलब हम लोग माइनस का 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको देखिए एक पैटर्न मिल रहा होगा,
7557 अल्टरनेट चल रहा है और साइन भी बदल रहे हैं, शुरू में दो माइनस के हैं, बाद के दो प्लस के हैं। सेम लॉजिक आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सी आपका आता है 3 पे, अगर माइनस का 7 हो रहा है तो -3 से आप माइनस का 7 करिए तो 3 तो ये गया, जेड आ गया, और इससे माइनस का 3 करेंगे, माइनस का 4 करेंगे तो क्या आएगा 22 पे क्या आता है वी आता है, सही है। जेड आता है आपका 26 पे, 26 में 5 माइनस करेंगे 21, और 21 पे आता है आपका यू, देखिए यू भी है। बी आता है आपका 2 पे, 5 ऐड कर देंगे तो जी 7 पे, और ई आता है आपका 5 पे, 7 ऐड कर देंगे 12 पे, एल आता है। वही लॉजिक आप यहाँ लगाइए एच में जब हम लोग माइनस का 7 करेंगे तो जैसे माइनस का 7 करेंगे एच आता है आपका 8 पे, 8 से 7 माइनस होगा 1, ए आ जाएगा। के आपका आता है 11 नंबर पे, 11 से जैसे ही -5 करेंगे तो 11 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा, आपका 6 बचेगा, 6 पे आपका आता है एफ। अब आपको दिख रहा होगा आपके ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए, अब बचे ये दोनों। क्यू आपका आता है 17 पे, और 17 में 5 ऐड करेंगे 22, और 22 पे आता है आपका वी, तो अब आपका ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। क्या लिखा है, सर्कुलर क्यों बोला, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर में भी होगी, डायगोनल्स में भी होगी। अब ज़्यादातर रेलवे लेकिन सर्कुलर वाला पूछता है, तो हम ज़्यादातर सर्कुलर वाले ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि हमने शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन लिए हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं, तो कितने लोग हैं टोटल भाई 7 लोग। ज़्यादातर आप क्वेश्चन अगर आपने पहली दूसरी क्लास सही से पढ़ी होगी तो सब में देख रहे होंगे, अब तक हम लोग 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, सब में 7 ही लोग बैठाता है। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। क्या कह रहा है, सी के दाईं ओर से गिनने पर, सी के दाईं ओर से गिनने पर, अब हम मान लो सी को यहाँ बैठा दें और सी के दाईं ओर गिनेंगे तो दाईं आपका ये होता है राइट और बाईं आपका ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्या कह रहा है, सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, सी और डी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, मतलब ये छोड़ के डी को यहाँ बैठा दें, क्योंकि राइट साइड है तो राइट साइड हम लोग इधर बढ़ेंगे, और देखिए सी और डी के बीच एक लोग बैठा है। फिर क्या कह रहा है, डी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो ए इसके आगे ही बैठा होगा, क्योंकि यहाँ तो सीट ऑलरेडी फिल है, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर इनके देखिए डी और ए के बीच एक लोग बैठा है। आगे क्या लिखा है, सी और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब सी और बी के बीच भी, तो बी अब इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इधर एक प्लेस छोड़ के तो डी आ गया, तो इधर एक प्लेस छोड़ के बी आ जाएगा। अब देखिए सी और बी के बीच भी एक लोग बैठा है, जो बोलता है आप कंडीशन में आप देखते हैं ये वो वैलिड आ रहा है कि नहीं। क्या लिखा है, एफ और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सोचिए, क्या हम एफ को यहाँ बैठा दें, क्या हम एफ को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं। अगर हमने एफ को यहाँ बैठा दिया तो केवल एक है एफ और ए के बीच में, हमको एफ और ए के बीच कितने चाहिए 2, तो हम लोग एफ को इस तरफ बैठाएंगे। जब हम जैसे एफ को इधर बैठाएंगे मेरे पास 2 प्लेस आ जाएंगे। आगे क्या लिखा है, ई और बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सोचिए क्या हम ई को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमने ई को यहाँ बैठा दिया तो बी का पड़ोसी हो जाएगा, बट वो बोल रहा है कि ई और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, तब ई और बी के बीच एक व्यक्ति ए आ जाएगा। बच कौन सा है, देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, बचा जी, और जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, ई और जी के बीच कितने लोग हैं, लेकिन किधर से, हमने भी कहा था ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि लेफ्ट से कि राइट से। तो पूछ रहा है जी के बाईं ओर से, बाईं ओर आपका कौन सा हो जाएगा क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। और किसके बीच पूछ रहा है, जी और ई के बीच, जी और ई के बीच कितने लोग हैं 1 और 2। अब आप ये ना सोचिएगा हमने तो लाइन ऐसे बनाई तो जी का अपोजिट ई दिख रहा है, नहीं, वो मेरे बैठाने का तरीका है, 7 लोग कैसे बैठा रहे हैं। हम हो सकता है 7 ऐसे बैठा दें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब बताइए इसके सामने नहीं है, थोड़ा अपोजिट हो रहा है कि नहीं, तो फिगर के हिसाब से आप ना बताइएगा। 12 नंबर पे देखिए फिर वही सिंपल कोर्स क्या लिखा है, एल ई एफ टी को क्या लिखना है 5 4 2 7, और सेकंड नंबर लिखा है ई ए आर एस, ईयर्स को क्या लिख रहे हैं 6 1 5 3। हमसे ई का कोड पूछ रहा है, और देखिए ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, मतलब कभी हमने कहा था कि अगर ऐसे कोडिंग हो और लेटर टू लेटर कोड ना मिल रहे हो, देखिए एल आता है 12 पे 5 लिखा, मतलब लेटर कोड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर लेटर का कोई एक फिक्स नंबर है, और हमसे ई का पूछ रहा है और ई दोनों में कॉमन है, मतलब मेरा आंसर वही होगा जो दोनों में कॉमन है। आप दोनों में कॉमन ढूंढिए, देखिए 5 इधर भी आ रहा है और 5 इधर भी आ रहा है, तो मेरा आंसर 5 होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए वैसे तो इसके 2 तरीके से सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहला सॉल्यूशन आप पूरा उससे जाइए ट्री मेथड से, बट हम ट्री मेथड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ट्री मेथड से बनाते समय बहुत रिलेशन पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब हम लोग को क्या पड़ता है, हम लोग तो रेलवे के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमने कहा था अभी स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपकी अप्रोच बहुत स्मार्ट होनी चाहिए, मतलब बहुत स्मार्टली तरीके से क्विक सही भी आंसर आ जाए और जल्दी भी आ जाए।
आप जानते होंगे एग्ज़ाम में लाखों एस्पिरेंट्स पेपर देते हैं, बट सिलेक्शन कुछ का होता है। इसका मतलब जो कुछ हैं वो उस भीड़ से बिल्कुल अलग सोचते हैं। अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। जल्दी से स्टार्टिंग देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, डी और ए के बीच संबंध पूछा है, डी ए ये। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको हम लोग बोल देते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड मतलब यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन यही होता है। तो आप लोग कुछ ना करिए, यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दे रहा है, इन सिंबल के जो रिलेशन ऊपर गिवन है वो यहीं पे लिखते चलिए। जैसे ये हैज लिखा है, हैज़ का सिंबल क्या लिखा है, भाई, तो यहाँ भाई लिख लीजिए पहले, सिंपल सा। अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, ये इसका सिंबल क्या होता है, पिता। अभी आप देखेंगे कितनी जल्दी आंसर आया। ये तो हम यहाँ पे लिख के आपको समझा रहे हैं इसलिए हो रहा है पिता। इक्वल के साइन का मतलब क्या है, पत्नी। फिर क्या लिखा है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है माता। अब आपने सारे कोड लिख लिए, देखिए ये रहा हैज का, ये रहा इसका, इक्वल का, और ये परसेंटेज का। अब आप लोग चलेंगे राइट साइड से ऐसे, और ऐसे चल के आप सोच लीजिएगा कि ये आप ही हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं ऐसे, ठीक, ये आप खड़े हैं। थोड़ा फिगर ड्राइंग अच्छी नहीं इतनी, ठीक है। तो अब ये आप खड़े हैं समझ लीजिए, और ये आपको अपने से पूछना है रिलेशन क्या क्या होंगे। आप ये सोचिए, ये आप हैं, ये आपका भाई है, ठीक। भाई के पिता, भाई के पिता आपके कौन लगेंगे, भाई के पिता आपके भी पिता लगेंगे। पिता की पत्नी, ऐसे चलते रहिए आपको, मतलब एक के ऊपर एक आपको छलांग लगाते हुए चलना है। भाई, भाई के पिता, मेरे पिता, पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन होंगी, मेरी माता, और मेरी माता की माता कौन लगेंगी, मेरी नानी। आप जनरल रिलेशन जानते हैं तो घर में रहता ही है, तो ये मेरी माता की भी माता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, माता की माता, ठीक। बाकी मैंने आपसे कहा था अगर आपको किसी भी चैप्टर में कुछ मतलब आपको कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना हो, मान लीजिए आपको अब ब्लड रिलेशन में समझ लीजिए इसी क्वेश्चन आते हैं, आप कमेंट करिए, तो मैं आपको कोडेड के जितने भी ब्लड रिलेशन होते हैं मैं आपके लिए 10-15 क्वेश्चन की एक सीरीज ले आऊँगा, आपको पूरा कोडेड ब्लड रिलेशन समझ में आ जाए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है, अगर आप पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ें तो जल्दी आ जाएगा। बाकी कुछ मैं स्मार्ट अप्रोच वगैरह बता दूंगा, वो आपको बस यहाँ सीखनी रहेगी, जो आप पेपर में अप्लाई करेंगे और आपके आंसर जल्दी आने लगेंगे। फिर देखिए इस क्वेश्चन में तो कहा था, इस क्वेश्चन में गलती बहुत होती है, बट क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं। क्या पूछ क्या रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक, प्रतीक पूछ रहा है मतलब सिंबल, साइन के ठीक पहले एक संख्या है, नंबर है, और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक बाद भी साइन। हमको ऐसा साइन ढूंढना है पहले नंबर हो बाद में साइन हो। अब आप साइन पहले ढूंढिए सारे, ये साइन है हमको नहीं लेना, इसके पहले कोई नंबर नहीं, ये साइन है ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसके पहले नंबर नहीं है, ये नंबर है, नंबर है, नंबर समझ लेना नहीं, साइन आ गया। फिर अब साइन के पहले तो नंबर है बट साइन के बाद नंबर नहीं है, ये भी खत्म हो गया, आगे बढ़े आगे, ये फिर साइन आ गया। ऐसे चलेंगे जितने, केवल ये मिड वाला आपको टर्म पकड़े रहना है, मिड के आगे पीछे बस देखना है आजू बाजू। तो ये आपका फिर साइन आ गया। अब देखिए साइन के पहले आपका क्या है, नंबर है, और साइन के बाद आपका साइन है, मतलब हम लोग ये ले लेंगे, ये मेरा होगा। फिर आगे चले, साइन आ गया, साइन के पहले साइन है, ये नहीं चाहिए, अब ये साइन आ गया। फिर देखिए आ गया, साइन के पहले आपका क्या है, नंबर है, और साइन के बाद में आपका क्या है, साइन है, मतलब हमारे पास ये भी हो जाएगा। फिर चलेंगे आगे, ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसके पहले साइन है, नंबर नहीं है। ये नहीं ले सकते हैं, इसके पहले भी साइन है, ये नहीं ले सकते, इसके पहले भी साइन है, अब ये नंबर आ गया। फिर ये ले सकते हैं, क्यों, देखिए इसके पहले नंबर है, इसके बाद में साइन है, मतलब मेरा ये लॉजिक सही है, पहले नंबर बाद में साइन। क्या अब आगे कोई ऐसा बच रहा है, नहीं, इसके पहले साइन, इसके पहले साइन, इसके पहले मतलब 1, 2 और 3, तो मेरे कितने ऐसे प्रतीक चिन्ह है, 3। ऑप्शन नंबर 14 का सी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फिर वही सेम क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक, मतलब कितने ऐसे सिंबल हैं, ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक। देखिए सेम लॉजिक आप देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में भी लॉजिक यही था कि साइन के पहले नंबर बाद में साइन, फिर वही पूछ रहा है। तो आप लोग ये मिड वाला टर्म पकड़िए, साइन आपको ढूंढना है, केवल और केवल साइन। आपने कहा ये साइन देखा, साइन के पहले नंबर है और बाद में साइन है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। अब ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि साइन के पहले साइन आ गया, हमको नंबर चाहिए। ये ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसके पहले देखिए नंबर है, इसके बाद में साइन है, हमको यही लॉजिक चाहिए था, पहले नंबर है बाद में साइन है, बट ढूंढना है। ये नहीं ले सकते हैं, पहले साइन आ गया, ये है बट इस आगे पीछे दोनों नंबर है, ये नहीं लेंगे। ये है आगे पीछे दोनों नंबर, ये भी नहीं होगा। ये है आगे पीछे दोनों नंबर, ये भी नहीं होगा। ये है साइन, आगे पीछे दोनों नंबर, ये भी नहीं होगा। ये है, इसमें भी आगे पीछे नंबर है, तो नहीं लेंगे। हमको क्या चाहिए, आगे पीछे नंबर हो आगे साइन हो, तो केवल और केवल ऐसा एक, ऐसे 2 हैं, सॉरी डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। केवल ऐसे 2 हैं जिनमें क्या हो रहा है, पहले तो नंबर है और बाद में साइन है।
15 का बी आंसर है। 16 नंबर डिस्टेंस क्या पूछ रहा है, राजीव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। बिंदु ए से ड्राइव कर रहा है तो सबसे पहले बिंदु ए बना लेंगे हमने, मान लीजिए यहाँ बिंदु ए बना लिया, ये रहा। बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर, अब पूर्व की ओर डायरेक्शन मेरी किधर होगी, पूर्व की ओर डायरेक्शन इस तरफ हम लोग चलेंगे ऐसे करके ये, और कितना चल रहा है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है। अब मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आप इस डायरेक्शन में जब देखेंगे आप सोचिए अपने आप को ये एज्यूम कर लीजिएगा, और आपको पेपर में रफ शीट मिलेगी, रफ शीट को तो आप रोटेट कर सकते हैं ना। अब आप रोटेट करेंगे तो आपको दिखेगा ये लेफ्ट साइड है, ये वाली आपकी लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड मुड़ के कितना चल रहा है 4 किलोमीटर, अभी हमने 4 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या लिखा है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है। अब हमने कहा था जब ये नॉर्थ की ओर देखे तो आपका ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए हमने कहा था यहाँ पे आप डिस्टेंस बराबर देखिएगा, अगर ये टोटल 8 है तो इसकी जस्ट आधी ही 4 होगी, तो आप आधे तक रखिएगा 4। फिर ये यहाँ पर खड़ा होगा इधर साइड देख रहा है। फिर क्या लिखा है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब आप जब पेपर को रोटेट करेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। अब अगर आप इस डायरेक्शन में देख रहे हैं तो आपके लिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ये लेफ्ट चल रहे हैं 11, तो 4 तो ये चल गए इधर इसके को लगा, और इसके नीचे 7 किलोमीटर और चल चुके होंगे, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ता है। हमने कहा था जब भी आप साउथ की डायरेक्शन में होंगे आपका ये नॉर्थ का केस रिवर्स हो जाएगा, आपके लिए ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। अब राइट चल के 4 किलोमीटर चल रहा है, देखिए 4 यहाँ चल चुके हैं, ये बचा हुआ कितना होगा 4, इसका मतलब ये इसके जस्ट पहले यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बिंदु पी पर रुकता है और ये बिंदु मेरा पी है। देखिए एक बार हम पूरा क्वेश्चन रिकॉल कर दे रहे हैं। राजीव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, ए से ड्राइव करा और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। 1 मिनट रुक गया, ऐसे समझाते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राजीव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, तो बिंदु ए ये रहा आपका, ए से ड्राइव करना शुरू किया और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ये हम पूर्व की ओर ऐसे चल दिए 8 किलोमीटर की ओर। फिर कह रहा है वह बाएं मुड़ा, अब हमारे लिए राइट की होगा लेफ्ट की होगा, लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है बाएं मुड़ के, फिर हमने बाएं मुड़े 4 किलोमीटर चल दिए और फिर वहाँ से कह रहा है बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, आपके लिए राइट की होगा लेफ्ट की, अब 11 चल रहा है तो 4 तो ये चल दिया इसके पहले आ गया और 7 और चल जाएगा, 7 4 11, और वहाँ से लिखा है कि अंत में वो दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ गया और कितने किलोमीटर चलता है 4 और बिंदु पी पर पहुँचता है। अब वो पूछ रहा है बिंदु ए तक जाने के लिए आपको किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो आपको दिख रहा है पी से अगर आपको ए जाना है तो आपको ऐसे चलना होगा, और ये आपकी डायरेक्शन कौन सी होती है अगर आप ऐसे बना लें तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का आपका आंसर ये है, नॉर्थ का आपका आंसर ये, मतलब ये दोनों तो इनकरेक्ट हो गए। अब आप देखिए डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, देखिए ये कितनी है आपकी 7 है, इसके जस्ट पहले चलेंगे ना तो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या कह रहा है, सिंबल हमको चेंज करने हैं 25। अब देखिए क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर देंगे, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये खत्म, और ये आपका मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, ये खत्म। आपको पेपर में भी ऐसे करते रहना है, सोच कर लिखना नहीं पूरा क्वेश्चन। फिर क्या लिखा, प्लस माइनस को आपस में चेंज करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। अब बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, बोर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिवाइड कराएंगे, 24 का डिवाइड कराएंगे 5 बचेगा, फिर आपको पता होगा मल्टीप्लाई होता है तो 25 6 या 150 होगा, प्लस का 8 और माइनस का 20, 150 में 8 ऐड हुआ और ये आपका कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस का लगाना है यहाँ पे, 1 मिनट, ओ सॉरी ये 20 कहाँ आ जाए, 20 का तो हमने डिवाइड करा दिया ना, ये आपका पूरा माइनस का होगा। अब सोचिए 150 में 8 ऐड होगा 158 और 158 में 5 माइनस का हो जाएगा 153, आंसर नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 18 फिर देखिए भैया वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, मतलब वाई का होता तो 26 है बट 4 है, इसका मतलब सबके कोड स्पेसिफिक हैं, YOUR योर का कोड है 4628 और यूनिट UNIT का कोड है 1385। देखिए हम तो यहाँ पे आपको नोट करके दिखा भी रहे हैं, आपको वहाँ नोट भी नहीं करना है, आपसे यू का कोड पूछ रहा है। अब आप पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको दिखेगा वहाँ पे कि यू दोनों में कॉमन है, फिर आप कॉमन कोड देखेंगे कि कॉमन कोड आपको कौन सा दिख रहा है, 8 दिख रहा है, क्वेश्चन में देखा आंसर लगाया टिक करके आगे बढ़ गया, मुश्किल 10 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन के सबके स्पेसिफिक कोड होते हैं, स्पेसिफिक कोड होते हैं, इसका मतलब हम केवल कॉमन देखेंगे, यू पूछ रहा है तो यू दोनों तरफ देखा, जो भी कॉमन था वो हमने टिक लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 19 सीरीज लिखी है। अब सीरीज में आप देखिए पहले नंबर देखेंगे कि इससे देखें, इससे दिखा दे रहा है पूरे के आता है आपका 11 नंबर पे, एच आता है आपका 8 पे माइनस का 3, ई आता है 5 पे फिर माइनस का 3, बी आता है आपका 2 पे फिर माइनस का 3
y आता है आपका 25 पे। देखिए इधर 2 माइनस होगा तो 26 और फिर 1 माइनस हो जाएगा तो y टोटल 3 माइनस हो गया। और 25 से 3 माइनस करेंगे तो 22 और 22 पे आपका आता है v के हिसाब से मेरा तीनों ऑप्शन ख़त्म हो गए, केवल मेरा यही आंसर सही, मतलब आंसर नंबर ए 19 का ए। अब आप सोचिए पूरे क्वेश्चन का लॉजिक निकालेंगे हम, पूरे एक एक ऑप्शन चेक करें, क्यों करें? क्योंकि वहाँ पे तो हमको स्मार्ट अप्रोच मतलब सबसे हटके सोचना है। ठीक, फिर अब देखिए आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन आपके 10 15 सेकंड का, अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन है, स्पीड वहाँ पे आपने बरकरार रखी, एक्यूरेसी लेवल चला गया, तब भी आप चले गए। क्या कह रहा है, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ते हैं, ऑड में 3 ऐड करना है, ऑड ये नहीं, ऑड ये नहीं, ऑड ये 3 ऐड कर देंगे 6, 3 ऐड कर देंगे तो 8, 3 ऐड कर देंगे तो 4। आपको वहाँ पे बस पेपर में ये देखना है और कोड को जोड़ते हुए बस यहाँ पे सीधे से देखना है। तो लाइन हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब हम जैसे जैसे सेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको वहाँ पे बताएंगे कि आपको किस तरीके से वहाँ सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अटैम्प्ट कैसे करने हैं, कि जिससे आप टाइम कम से कम 20 से 25 मिनट में पूरी रीजनिंग ख़त्म कर दें। फिर क्या लिखा है, और रेलवे की रीजनिंग सबसे ईजी आ रही है। क्या लिखा है, प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ना था, हमने जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है, सम अंक में 1 घटाना है, तो आप पेपर में ये लिखेंगे नहीं, सीधे से 1 घटा के लिखिए, 1 घटाया 5, 1 घटाया 1, 1 घटाया 3, 1 घटाया 3। क्या पूछ रहा है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा अंक हमको ये दिख रहा है 8, और सबसे छोटा अंक दिख रहा है 1, और इनके बीच का क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो 8 में से 1 का अंतर कितना होगा, 7। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए डायरेक्शन का टेस्ट है, ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्शन बहुत पता है। क्या लिखा है, टाउन बी जो है, टाउन ए के दक्षिण में, दक्षिण मतलब साउथ कहाँ होता है, नीचे साइड, मतलब आपका अगर टाउन ए इस जगह है तो आपका टाउन बी इस जगह होगा। क्योंकि क्या कह रहा है, टाउन बी जो है वो टाउन ए के दक्षिण में, टाउन बी जो है टाउन ए के दक्षिण में, टाउन सी टाउन ए के पश्चिम में, टाउन सी ए के पश्चिम में, ए का पश्चिम इस तरफ होगा तो ए का पश्चिम इस तरफ होगा यहाँ कहीं, और यहाँ पे सी है। फिर क्या लिखा है, टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में, टाउन डी सी का पश्चिम किधर होगा, सी का पश्चिम उत्तर इधर, पूर्व इधर, दक्षिण इधर, पश्चिम इधर होगा, इधर साइड होगा डी। ठीक, फिर लिखा है टाउन डी के उत्तर में, और उत्तर कहाँ होगा, उत्तर अगर इस दिशा से देखें डी के, जहाँ से आपको कह रहा है वहाँ पे आप खड़े हो जाइए और यहाँ से आप डायरेक्शन देखिए। नॉर्थ पूछ रहा है, नॉर्थ ऊपर होता है, तो मतलब आपका ई यहाँ कहीं होगा ऊपर तरफ, ये होगा ई आपका। फिर टाउन डी के उत्तर में है, और टाउन एफ के दक्षिण में। कभी देखिए, कभी भी आपके क्वेश्चन में और लिखा हो तो और हमेशा किसके लिए आता है, और हमेशा पहले के लिए आता है, और हमेशा पहले वाले के लिए आता है। मतलब यहाँ पे ई और डी लिखा है तो और हमेशा ई के लिए आएगा, मतलब ई के लिए वो कह रहा है, मतलब टाउन ई टाउन एफ के दक्षिण में, ये वो कहना चाह रहा है। और मतलब ये होता है, और जो जिसका जो हमारा होता है वो बाद के लिए होता है, जैसे लिखा हो जो, जिसका, ये सब रिलेशन हमारा बाद वाले के लिए होता है। क्या लिखा है, टाउन ई, अब इस लाइन को अगर आप स्किप करें तो ऐसे पढ़िए, टाउन ई और मतलब टाउन ई टाउन एफ के दक्षिण में, मतलब टाउन ई टाउन एफ के दक्षिण में, दक्षिण तो इधर होगा, मतलब टाउन एफ तो आपका यहाँ कहीं होगा, तब जाके टाउन ई उसके इधर दक्षिण साइड में साउथ के डायरेक्शन में होगा, मतलब ये है। अब आपका सारे क्वेश्चन बन गए, पढ़ लीजिए। टाउन बी टाउन ए के दक्षिण में, टाउन बी टाउन ए के दक्षिण में, साउथ नीचे होगा। टाउन सी टाउन ए के पश्चिम में, टाउन सी टाउन ए के पश्चिम में, पश्चिम इधर साइड होगा। टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में, फिर पश्चिम इधर आ गया। और टाउन ई टाउन डी के उत्तर में, टाउन ई टाउन डी के उत्तर में, तो टाउन ई उत्तर में तो ऊपर चला गया, और एफ के दक्षिण में तो नीचे आ गया। पूछ क्या रहा है, टाउन डी के संबंध में। कभी भी याद रखें, जिसके संबंध में पूछे वहाँ से आप चलना शुरू करिएगा। तो टाउन डी के संबंध में पूछा तो डी से चलिए और एफ पे पहुँचना है। अब बताइए डी से चलेंगे एफ की ओर, तो डी से एफ चलने के लिए हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, और ये हमारी कौन सी दिशा होती है, उत्तर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। नुसरत अपनी कक्षा में नीचे से 12वां और ऊपर से कितना ईजी सवाल है बताइए। अब आप अगर वहाँ पे देखेंगे तो हम तो वहाँ पे सॉल्व ही नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, टॉप बॉटम दे रहा है हमको, टोटल निकालना है, तो टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम 21 और 12, 33 में से 1 माइनस 32 मेरा आंसर हो गया। बस ऐसे करना है और आगे बढ़ जाइए। क्या होगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1, 21 और 1 गया 20, 21 और 32। मैथ तो आप पढ़ ही रहोगे, इतनी तो मैथ आपकी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। फिर क्या लिखा है 86। अब ये सब क्वेश्चन कितने सिली देखिए, आपको तुरंत दिख रहा है पेपर में, आप देखेंगे। अब आप सोचिए पेपर में हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को रफ शीट में उतारेंगे, फिर आप देखेंगे तो आपके लिए 1 मिनट है। बाकी अगर आप लॉजिक देखेंगे तो हमने कहा तुरंत सीरीज इंक्रीज हो रही, आपने डिफरेंस निकाला 86 और 88 का डिफरेंस 2, फिर इसका डिफरेंस 4, ये 8, ये 16 आपको दिख रहा है, मल्टीपल चल रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। अब 16 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो रहा है, 2 में 1 का मल्टीप्लाई, 2 में 2 का, फिर
4 में 2 का, 8 में 2 का, 16 में 2 का। 32 जब इसमें ऐड करेंगे तो आप अब देखिए 116 और 32। अब आप पूरा ऐड करिए, नहीं तो आपने मैथ में पढ़ा होगा यूनिट डिजिट ऐड कर सकते हैं हम लोग। 6 में 2 ऐड करेंगे क्या आता है 8 लास्ट में, तो 8 इसी में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये चीज़ें जैसे जैसे सेट बढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ें और मिलती जाएंगी, जितनी जल्दी जल्दी आप लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए 84 से 85 कितने का ऐड हो रहा है, +1। 85 87 +2, 87 91 प्लस का 4, 91 99 प्लस का 8। अब क्या होगा देखिए फिर मल्टीपल चल रहे हैं, 1 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब n इंटू 2 चल रहा है। ठीक, 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 4। 1 मिनट रुकिएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 99 में 8। अब 99 में 8 ऐड हुआ, फिर अब 99 में क्या ऐड करेंगे, अब मल्टीपल चल रहा है, 2 का मल्टीप्लाई मतलब 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई। अब 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हमको 16 ऐड करना है, और 99 में 16 कितना होता है 115। क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किसी निश्चित तरीके से किस पे कोड है, C F J और P, फिर आगे क्या लिखा है G J M और S। क्या लिखा है, C आता है आपका 3 नंबर पे, F आता है 6 पे, J आता है 10 पे और P आता है 16 पे, G आता है 7 पे, J आता है 10 पे, M आता है 13 पे, S आता है आपका 19 में। अब लॉजिक क्या लग रहा है देखिए, 3 से 7 जा रहे हैं प्लस का 4, 6 से 10 प्लस का 4, 10 से 13 प्लस का 3 और 16 से 19 प्लस का 3। मतलब मेरा लॉजिक है +4 +4 +3 +3। देखिए इसी तरीके से हम लोग इसमें आके आप इसमें चेक करना चाहें तो कर लें, लॉजिक अगर एक में क्लियर है दूसरे में भी वही लगता है। ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभार थोड़े अगर अटपटे सवाल हो जाते हैं उसमें आपको देखना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे तुरंत लॉजिक पता चल गया तो हम लोग दूसरा उतना स्किप नहीं करेंगे। अब देखिए E के, अब सोचिए E में 4 ऐड करेंगे तो E आता है आपका 5 पे, 4 ऐड करेंगे 9 पे आता है आई पहला आंसर, बाकी सब खत्म, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्यों बाकी के आंसर चेक करें, आंसर में यही आना है, बाकी देख लीजिए। H आता है आपका 8 पे, 4 ऐड करेंगे तो L, E आता है आपका 5 पे, 3 ऐड करेंगे तो H आता है 8 पे, K आता है 11 पे, 3 ऐड करेंगे 14, 14 पे आता है N। बट हमको अगर पहले ही दिख गया तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे स्किप करके, मतलब मेरा आंसर फर्स्ट वाला होगा ट्राई। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, संख्या लिखी है 8 1 3 7 4 5 6 9 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आपको पता होगा आरोही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा आरोही, और अगर अवरोही बोलेगा तो आपका इंक्रीजिंग करना है, मतलब सबसे पहले आपको छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर इसमें क्या है 1 है, क्या 2 गिवन है, नहीं 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है। कोई नंबर 2 बार रिपीट हो तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा, बाकी आप काउंट कर जरूर करके चेक कर लीजिए क्या हमारा कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है, चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पूछा मूल संख्या में अंकों की स्थिति की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। अब इस क्वेश्चन में आपको इसके ऊपर इसका जो गिवन नंबर है वो जरूर लिखना पड़ेगा, 8 1 3 7 4 5 6 9। पूछा अपरिवर्तित मतलब कितने अंकों की स्थिति, मतलब कितने अंक आपके डिजिट ऐसे हैं जो आपने ऑर्डर चेंज करा बट उन्होंने अपने प्लेस नहीं चेंज करे। प्लेस चेंज हो रहा है, ये भी हो गया, इस सब के हो रहे हैं, दिख रहा है ना, 5 के नीचे 5 आना चाहिए, मतलब प्लेस चेंज ना होने का मतलब है अगर 5 यहाँ पे आ रहा है तो हमने जब उसको आरोही क्रम में लिखा तो यहाँ पे भी आपका 5 आना चाहिए, तब तो प्लेस नहीं चेंज कर रहा है। तो हमें कौन सा दिख रहा है, केवल 9 दिख रहा है, पहले भी लास्ट में आ रहा है तब भी लास्ट में आ रहा है, मतलब मेरे पास केवल और केवल एक ऐसा डिजिट है जो हमारा ऑपरेशन जब हमने लगा दिया तो उसके बाद मेरा इसने ही केवल प्लेस चेंज नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 27 मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। अब बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले आपको सिंबल रखना है। क्या लिखा है 117 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट, फिर क्या लिखा है सी का मतलब है प्लस 119, ए का मतलब है डिवाइड बाई 7, सी का मतलब है ऐड 24, डी का मतलब है -6, फिर सी का मतलब है प्लस 117 डिवाइड बाई 13 और बी का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए 117 जब हम 3 का डिवाइड कराएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, बोर्ड मास का रूल ही कहता है सब तीनों ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लीजिए। 3 को जब हम 117 से डिवाइड कराएं, 117 में 3 का डिवाइड कराएंगे तो 3 3 जा 9,
2 8 बचा, 2 7 27 कितनी बार में जाएगा 9 बार में डिवाइड बाय। अब 7 को आपको टेबल इतने टेबल आपके यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि 17 7 जा 119 होता है, तो कितनी बार जाएगा 17 टाइम में, माइनस का 24 प्लस का 6 प्लस का 13, 9 जा होता है 117 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। अब हम लोग करते हैं 39 प्लस 17 माइनस का 24 प्लस का 6 और 19 2 जा 18। अब हमको प्लस माइनस करना है। अब आप कुछ भी कर देखिए 18 और 6 24 प्लस का और ये माइनस का 24, तो ये तीनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और 39 और 17 कितना होगा आपका, कुछ गड़बड़ी हो रही क्या, कुछ गड़बड़ी हो रही है शायद, 1 मिनट रुकिए। माइनस का 24 नहीं नहीं नहीं, हाँ ये गड़बड़ी हुई, ये प्लस का 24 है, प्लस का 24 है, प्लस का 24 है, कैंसिल नहीं होंगे। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। और माइनस का 6 है, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। 1 मिनट आप रुकिए ज़रा, साइन इधर होगा थोड़े से आपका, यहाँ पे चेंजमेंट है, यहाँ पे चेंजमेंट है, और आपके ये भी सब कटेंगे नहीं, आपके सब ऐड हो जाएंगे 1 मिनट पे बस। ठीक, तो 24 प्लस का था और 6 माइनस का था, प्लस का 24 ऐसे रहेगा, माइनस का 6 और 9 2 जा 18 रहेगा। ठीक है, अब देखिए 24 से 6 जाएगा, 18 बचेगा, और 18 और 18 कितना होता है 36 होता है। 39 प्लस 17 प्लस का 36, जब आप ऐड करेंगे तो आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से करिए, पता होगा यूनिट में यूनिट ऐड होगा। 9 7 16 और 16 और 6 22, 22 का 2 से हमको दिख गया 92 मेरा आंसर होगा। बाकी आप ऐड कर लीजिए, 2 कैरी हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 7 2 9 92 होगा। बाकी ये बच्चों वाले काम ना करिए, यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हैं। हाँ, आपके 3 आंसर ऐसे हैं कि यूनिट डिजिट से मिला, तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूह में से कोई 3 समान है और एक ग्रुप से अलग है, मतलब ऑड वन आउट। पहले तो कोडिंग कर लीजिए, एक्स आता है आपको 24। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, कोड याद है, क्वेश्चन जल्दी, कोड याद नहीं है तो पहले आप कहीं अल्फ़ाबेट सीरीज लिखिए, फिर कोड लिखिए, वही क्वेश्चन आपका 2 मिनट में होगा। के आता है आपका 11 पे, बी आता है आपका 2 पे, क्यू आता है आपका 17 पे। अब कहेंगे आप कोड कैसे हो, कोड आपको प्रैक्टिस से बिल्कुल आने लगेंगे, जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको कोड याद होने लगेंगे। क्यू आता है आपका 17 पे, आई आता है 9 पे, यू 21 पे, ओ आता है आपका 15 पे, एन आपका आता है 14 पे, ई आता है आपका 5 पे, आर आता है आपका 18 पे, के आता है आपका 11 पे। अब कहेंगे कैसे याद होता है, के मतलब होता है, आपने टीम सुनी होगी आईपीएल की, किंग्स 11 पंजाब, तो के का 11। आर को आप देखिए हल्का सा ऐसे मोड़ लीजिए तो 18। ठीक, इजोटी से ई याद रखिए 5 पे, इजोटी ओ आता है आपका 15 पे, ओ के पहले एन तो 14 पे, ऐसे याद होते हैं। पी आता है आपका 16 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है आपका 8 पे। अब 8 कैसे याद किया, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, टी 20 मैच होता है। ठीक, अब देखिए लॉजिक, देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, सोचिए। क्वेश्चन नंबर 28, अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएँ, 1 मिनट कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। 24 से 2 का देखिए, 24 से 2 कितना ऐड हो रहा है वो देखिए, पहले 24 में 2 ऐड करेंगे 26, और 26 को हम लोग 0 बोलते हैं, और फिर 2 ऐड करें मतलब टोटल +4 हो रहा है। ऐसे 17 से हम लोग 21 देखेंगे तो प्लस का 4 हो रहा है, और 14 से 18 देखेंगे तब भी प्लस का 4 हो रहा है, 16 से 20 देखेंगे तब भी प्लस का 4 हो रहा है। अब आगे देखिए 11 से 17 प्लस का 6 हो रहा है, 9 से 15 प्लस का 6 हो रहा है, 5 से 11 प्लस का 6 हो रहा है, बट 1 से 8 प्लस का 7 हो गया। मतलब यही मेरा ऑड वन आउट का केस है जो सबको अलग कर रहा है आंसर से। क्वेश्चन नंबर 29, सेम क्वेश्चन, वही अक्षर समूह से ग्रुप से संबंधित नहीं है, फिर कोड लिखिए, ई का 5, वाई का, अब तो जल्दी करते हैं, देखिए ई का 5, वाई का 25, एच का 8, सी का 3, एम 13, जी 7, पी 16, के 11, ई 5, एम 13, आई 9। अब ऐसे आप यहाँ करेंगे 26, टी 20, सी 3, एक्स 24। अब आपने तुरंत तुरंत कोड बना लिए। अब तुरंत देखिए, अब देखिए 5 से 8 देखेंगे तो प्लस का 3 हो रहा है, फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक देखिए, प्लस का 3 हो रहा है। 13 से 16 प्लस का 3, 11 से 13 प्लस का 3, 26 से 3 प्लस का 3। पूछे क्यों, 26 को हम लोग 0 भी तो बोलते हैं। अब दूसरा देखिए आप लोग, 25 से 3 हो रहा है मतलब प्लस का 4 हो रहा है, सोचिए कैसे। 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 को 0 बोलते हैं, और फिर 3 ऐड कर देंगे 24। ठीक, 7 में +4 करेंगे तो 11 आता है, 5 में +4 करेंगे तो 9 आता है, और 20 में भी प्लस का 4 करेंगे तो 24 आएगा। ये कैसे, मतलब सारे लॉजिक सेम हो रहा है।
G7 K11, एक मिनट देखिए, के आता है आपका 11 पे, M आता है आपका 13 पे। हाँ ये नहीं होगा लॉजिक आपका, 11 से 13 जाने में तो प्लस का 2 हो रहा है ना, मतलब आपका ये सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही। मतलब आपका लॉजिक कौन सा चल रहा है, +4 और प्लस का 3, मतलब फर्स्ट से फर्स्ट देखेंगे तो +4 हो रहा है, फिर दूसरे वाले में -3 हो रहा है। बट अब यहाँ देखेंगे के आता है आपका 11 पे और M आता है आपका 13 पे। अब यहाँ पे तो हम आपके कोड सारे लिख के समझा रहे हैं, पेपर में कोड नहीं लिखने, पेपर में तो आप ऐसे देखेंगे ना, E5 H8 प्लस का 3, 13 16 प्लस का 3, 11 13 प्लस का 2, Z26 या 0 प्लस का 3। हमको यही दिख गया, मेरा आंसर यही होगा सही, 29 का ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप पहले नंबर से आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको देखना है ऐसे ही। देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20, अगला 25 आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। अब पहला देख लीजिए, सी आता है आपका 3 पे, E5 पे, 7 9, तो अब 11 ऑड नंबर से चल रही, 3 5 7 9 11, 11 में क्या आता है के, और के से हमको केवल यही एक ऑप्शन बच रहा है, उसी में सी वाला बच रहा है। तो देख लिया आपने कितने तरीके से हम लोग, मतलब कितने स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, 8 अगस्त की शिफ्ट करेंगे हम लोग, 8 अगस्त की मॉर्निंग। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन को कितने इजी वे में कर सकते हैं। अब आप जैसे जैसे इस सेट से जुड़े रहेंगे, मैं आपको और भी टेक्निक्स बताता रहूँगा, जिससे आप लोग पेपर में बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लें। हाँ, जल्दीबाजी क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि आप लोग जल्दी तो कर रहे हैं, बट आपने सिली मिस्टेक कर दी, माइनर मिस्टेक कर दी, क्योंकि आपकी एक सिली मिस्टेक आपको ये नहीं कि 1 नंबर आपके घटा रही है, वो तो 1 नंबर आपके क्वेश्चन में जा ही रहे हैं, और उसकी 1/4 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी जा रही है। रेलवे में कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की। इसका मतलब ये तो बन गया, टोटल आपका लॉस कितना हुआ, 1.33, और 1.33 मतलब आप लाखों की रेस में पीछे हो गए। तो यहाँ पे आपको जल्दी सोचना है, स्मार्ट तरीके से सोचना है, लॉजिक लगाना है, और एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप पूछेंगे एक्यूरेसी कैसे आएगी, एक्यूरेसी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस मोर एक्यूरेसी, मतलब इन दोनों के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर आपकी मतलब माइंड के ये हो जाएगा ना कि हम देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, सही हो रहा है, तो पेपर में भी क्वेश्चन करेंगे तो सही होगा। अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका ये होगा कि पता नहीं मैंने क्वेश्चन करा तो है, सही हुआ है कि नहीं हुआ है। बट आप अगर यहाँ पे सोच लीजिए 100 क्वेश्चन कर डाल रहे हैं, 100 में 99 सही हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पे होगा। तो अब ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, या कोई ऐसा लॉजिक हो जिसमें आप सोच रहे हो कि हमको ऐसे 8-10 क्वेश्चन मिल जाएं तो हम थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम आपके लिए टेलीग्राम पे पीपीटी अपलोड करवा देंगे। और आप लोग वैसे टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मुझे पता तो चल ही जाता है कि टेलीग्राम में लोग पीडीएफ और पीपीटी देख कितने लोग रहे हैं और चैनल में ज्वाइन कितने लोग हैं, ये तो पता ही चल जाता है कि चैनल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, और मतलब सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और पीपीटी वगैरह देख कितने लोग हैं। तो उससे पता चल रहा है कि आप लोग चैनल में आते हैं, पीपीटी लेते हैं, बट चैनल ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अब बता दूं, जितनी भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो सारी टेलीग्राम पे आएंगी। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक ढूंढने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो डिस्क्रिप्शन में तो प्रोवाइड करवा ही देते हैं। अब से आपके नेक्स्ट क्लास से या आज की क्लास से आपके कमेंट में पिन कर दी जाएगी लिंक, जिससे आप लोग डायरेक्ट कमेंट के सेक्शन में जाके जो आपकी पहली कमेंट होगी उसी में आपकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे आपके सोशल मीडिया हैंडल के लिंक प्रोवाइड होंगे। आप लोग वहाँ से सीधे डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो हम आपका सेक्शन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके लिए पीपीटी सेव कर लेते हैं, आपके टेलीग्राम पे पीपीटी अपलोड हो जाएगी, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आपको पता होगा ग्रुप डी की भी नोटिस आ चुकी, कोल्ड केस ख़त्म हो गया है, जल्द ही ग्रुप डी की भी आपकी वो आ जाएगी, तो आप लोग उसके लिए भी लगे रहिए। क्वेश्चन सब ऐसे ही आते हैं रेलवे में, ईजी।